गाइज, मेरा नाम है विशाल और आज मैं आपके लिए पाइथन ट्यूटोरियल का 7th लेक्चर लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, यह कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता है क्या है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करने के साथ साथ हम उसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास कोई वेरिएबल है, ठीक है, उसमें कोई वैल्यू है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि उसमें कुछ ऐड करें और वो उसी वेरिएबल में स्टोर हो जाए, ठीक है, तो उस टाइम हम असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे हमारे पास a इज इक्वल्स टू 40 है, ठीक है, तो हम a प्लस इज इक्वल्स टू 7 लिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इज इक्वल्स टू a प्लस 7। ये इसमें क्या हुआ कि a में ही ए की जो भी वैल्यू है उसमें 7 ऐड होके वो ए में ही अपडेट हो गया, ठीक है। तो अगर हम a प्लस इक्वल्स टू 7 लिखेंगे और इसको प्रिंट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 47, क्योंकि a का हमारे पास पहले से वैल्यू क्या है 40, ठीक है, और 40 में 7 ऐड हो गया, ठीक है। तो हम a प्लस इक्वल्स टू 7 लिखे या फिर a इज इक्वल्स टू a प्लस 7 लिखे, ये दोनों सेम है। तो a इज इक्वल्स टू ए प्लस 7 क्या होगा, a का वैल्यू क्या है 40, तो 40 प्लस 7 तो क्या हो गया 47, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया 47। तो इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। अब हम इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास b इज इक्वल्स टू 25 लिखा हुआ है, ठीक है, b इज इक्वल्स टू 25 है, तो b मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 2 कर रहे हैं। तो यहाँ पे b को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और b में ही वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो b का वैल्यू क्या है 25 पहले से, ठीक है। तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 50। अब इस 50 को भी b में ही स्टोर कर रहे हैं। तो अब जब b को प्रिंट करेंगे तो क्या हो गया 50 हो जाएगा, b अपडेट होकर 50 हो जाएगा। तो हम b स्टार इज इक्वल्स टू 2 लिखे या फिर हम इसको ऐसे लिखे तो दोनों बराबर होता है। b इज इक्वल्स टू b इंटू 2। तो b का वैल्यू हमारे पास पहले से क्या है 25, 25 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 25 इंटू 2, तो b इज इक्वल्स टू अब क्या हो जाएगा 50। तो इस तरह से भी b का वैल्यू 50 हो जाता है। मतलब क्या ये क्या हुआ, तो इसका ये शॉर्ट हैंड है b स्टार इज इक्वल्स टू, ठीक है। हम ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखे दोनों बराबर है, तो ऐसे काम करता है, ठीक है। अब एक तीसरा एग्जांपल से p इज इक्वल्स टू 5 है और p डबल स्टार इज इक्वल्स टू 2 लिख दिए, ठीक है। तो ये डबल स्टार क्या करता है, ये एक्सपोनेंट का काम करता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल सिंबल है, ठीक है। तो p इक्वल्स टू 5 है, तो p को 2 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पावर 2 लिखे, ठीक है। तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, 25। तो ये p डबल स्टार इज इक्वल्स टू 2 लिखे या फिर हम इसको ऐसे लिखे p इज इक्वल्स टू p डबल स्टार 2। तो p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p का पहले से वैल्यू क्या है 5, ठीक है, और डबल स्टार और 2, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो p इज इक्वल्स टू अब क्या हो जाएगा 25। मतलब हम कह सकते हैं कि ये अरिथमेटिक ऑपरेशन तो परफॉर्म किया ही किया, उसके साथ साथ ये अपडेट करके उसी वेरिएबल में उस वैल्यू को स्टोर कर दिया। तो यही होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो कुछ असाइनमेंट, अब कितने असाइनमेंट ऑपरेटर हम उन सबको देख लेते हैं और एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो हमारे पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर है इज इक्वल्स टू, ये हम जो अभी कंपैरिजन ऑपरेटर में देखे थे वो क्या था डबल इज इक्वल्स टू, वो एल एच एस को कंपेयर कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे सिंगल इज इक्वल्स टू ये क्या करता है कि एक वैल्यू असाइन करने का काम करता है। जैसे हम यहाँ पे पहले एक एज्यूम कर लेते हैं ए इज इक्वल्स टू 10 है और बी इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि हम ए और बी को यहाँ एग्जाम्पल में यूज़ करने वाले, तो इसलिए हम पहले एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम v इज इक्वल्स टू ए प्लस बी लिख रहे हैं। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं v में a प्लस बी का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5 कितना आंसर आएगा, रिजल्ट 15 आएगा। तो हम इसको ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे तो रिजल्ट हमें सेम ही आएगा, ठीक है। अब दूसरा है प्लस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करता है कि ऐड करने के बाद ये उसको असाइन कर देता है, उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसमें नया वैल्यू ऐड करने के साथ साथ उसको अपडेट कर देता है उसी वेरिएबल में। जैसे कि हमारे पास पहले से क्या है a इज इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं a प्लस इज इक्वल्स टू 10 कर रहे हैं, और ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया कि यहाँ पे मैं प्लस इज इक्वल्स टू 10 और a प्लस
20 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, +10 होना चाहिए था, ठीक है, इस हिसाब से। तो a प्लस इज इक्वल्स टू 10 लिखे या फिर a इज इक्वल्स टू a प्लस 10 लिखे, तो रिजल्ट कितना आएगा 20, ठीक है। रिजल्ट भी गलत हो गया, ठीक है। तो हम a प्लस इज इक्वल्स टू 10 लिखे, ठीक है, या फिर a इज इक्वल्स टू a प्लस 10, तो हमें रिजल्ट क्या आएगा 20, ठीक है। अब एक ऐसे ही है माइनस इज इक्वल्स टू, ठीक है। माइनस इज इक्वल्स टू क्या करता है कि पहले तो माइनस करता है, सब्सट्रैक्ट करता है, उसके बाद उसको वैल्यू में असाइन, उसी वेरिएबल में असाइन कर देता है। तो b माइनस इज इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। तो हमारे पास b का वैल्यू क्या है 5। तो या तो हम इसको ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे, तो हम ऐसे लिखना, ये शॉर्ट हैंड है तो ये लिखना आसान होता है, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं। तो b माइनस इज इक्वल्स टू 10 लिखे या b इज इक्वल्स टू b माइनस 10, क्या कर रहा है b में ही b के वैल्यू से 10 माइनस करके और b में स्टोर कर रहा है। तो b का पहले से इनिशियल वैल्यू क्या है 5, तो 5 माइनस 10 किया तो क्या आएगा -5। तो अब नया b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -5, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। अब है स्टार इज इक्वल्स टू, इसको भी हम अभी कर देखे ही थे। तो b स्टार इज इक्वल्स टू 2, मतलब या फिर हम इसको ऐसे लिखे b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाइड बाई 2। तो b का पहले से वैल्यू क्या है 5, तो b को 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया और b में स्टोर कर दिया, तो अब b का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब है डिवाइड इज इक्वल्स टू, ठीक है, a डिवाइड बाय 5, ठीक है, और उसको a को क्या किया कि 5 से डिवाइड किया और उसी को 1 में स्टोर कर दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाई 5। तो a का हमारे पास वैल्यू क्या है 10, 10 को ये 5 से डिवाइड किया और उस a में ही स्टोर कर दिया। तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो a इज इक्वल्स टू अब क्या हो जाएगा 2। तो ये क्या किया कि a में ही स्टोर कर दिया, ठीक है। अब क्या है फ्लोर डिवीजन इज इक्वल्स टू, डबल डिवाइड क्या कहता है फ्लोर डिवीजन, मतलब क्या, इसको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर में बात किए थे कि ये क्या करता है कि कोसेंट का जो भी पॉइंट डेसिमल वैल्यू होता है, डेसिमल के बाद का वैल्यू को इग्नोर करके ये केवल इंटीजर वैल्यू को रखता है, ठीक है। तो अब हम a डबल डिवाइड इज इक्वल्स टू 3 लिखे या फिर a इज इक्वल्स टू a फ्लोर डिवीजन 3। तो a का वैल्यू हमारे पास क्या है 10, 10 को 3 से डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आता है रिजल्ट 3.333 आता है, ठीक है, ऐसे आते रहता है। तो पॉइंट के वैल्यू को इग्नोर कर देगा तो क्या आएगा, केवल ऐसे रिजल्ट हमारे पास क्या आता है वैसे 3.333। तो ये फ्लोर डिवीजन क्या करता है कि पॉइंट के बाद के वैल्यू को इग्नोर कर देता है, केवल इंटीजर वैल्यू को रखता है। तो 3 रखेगा, ये क्या करेगा 3 प्रिंट, तो a में क्या अब स्टोर हो जाएगा 3, अब a का वैल्यू 3 हो जाएगा, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या है मॉडुलस इज इक्वल्स टू, तो मॉडुलस क्या करता है रिमाइंडर प्रिंट करता है, तो ये रिमाइंडर करके और उसी में साइन कर दिया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे इज इक्वल्स टू a मॉडुलस 2, a को 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिख दिया, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या है हमारे पास 10, 10 को 2 से डिवाइड किया, ठीक है, और तो 10 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा 0 बचेगा, लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। तो a इज इक्वल्स टू अब नया वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब हमारे पास एक है डबल स्टार इज इक्वल्स टू, ये डबल स्टार क्या है, ये एक्सपोनेंट का सिंबल है। तो ये क्या करता है बी डबल स्टार इज इक्वल्स टू 2, इसको हम ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे बी इज इक्वल्स टू बी डबल स्टार 2, बी का वैल्यू हमारे पास क्या है 5। तो अब क्या किया है 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बी में ही स्टोर कर दिया, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। अब बी का नया वैल्यू क्या हो गया 25, ठीक है। तो इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। हम इसको अब आइडियली पे चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं एक वैल्यू लेते हैं a इज इक्वल्स टू 20 और b इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब हम a प्लस इज इक्वल्स टू 7 करते हैं, 5 करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि a में 5 जोड़ के और उसको a में ही असाइन कर रहे हैं। हम अगर इसको ऐसे लिखे और अब हम a को प्रिंट करें तो हमारे पास a का क्या वैल्यू आएगा, a का पहले से वैल्यू 20 था, ठीक है, 20 में 5 जोड़ दिए तो ये हो गया, ठीक है। अब हम फिर से इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अब तो हमारे पास a का अगर हम a को चेक करेंगे तो a का वैल्यू 25 है ना। तो हम वापस से क्या करते हैं a को 20 वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, a इक्वल्स टू 20, और हम इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं a इज इक्वल्स टू a प्लस 5। अब ये a इज इक्वल्स टू a प्लस 5 और ये a प्लस इज इक्वल्स टू 5, ये दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। तो अब भी अगर हम इसका रिजल्ट चेक करेंगे तो भी 25 ही आएगा। अब
ए को अगर हम प्रिंट करके देखते हैं तो क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। अब हम जैसे कि अब हम क्या करते हैं कि ए फ्लोर डिवीजन इज इक्वल्स टू बी करते हैं। ए को बी से डिवाइड करके उसका जो रिमाइंडर आएगा उसको हम ए में असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम अगर ए का वैल्यू चेक करेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा। अगर हम ए को बी से, ए क्या है हमारे पास, अभी हमारे पास 25 हो गया ए को अगर हम 25 को बी से डिवाइड करेंगे, ठीक है, बी हमारे पास अभी भी 5 ही है, तो बी को 5 से डिवाइड करेंगे 25 को, तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अब ये ए में स्टोर हो गया। अब अगर हम ए का वैल्यू चेक करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब हम इसको एक नए वैल्यू से चेक करते हैं। ठीक है, अब हम d इज इक्वल्स टू 30 लिखते हैं और d माइनस इज इक्वल्स टू 10 लिखते हैं। हम क्या करते हैं, d में -10 कर रहे हैं और फिर असाइन भी कर रहे हैं d में ही। तो d का इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है, 30। ठीक है, 30 में 10 माइनस करेंगे और d में स्टोर करेंगे। 30 माइनस 10 कितना होगा, 20। तो अब d इज इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, 20 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर हम d को प्रिंट करके देखते हैं तो 20 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, p इज इक्वल्स टू 5 लिखते हैं। ठीक है, अब हम p डबल स्टार इज इक्वल्स टू 3 करते हैं। मतलब हम क्या किए, p को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई मतलब एक्सपोनेंट करके और p में ही असाइन कर दिए। ठीक है, तो p डबल स्टार 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया, 125, और 125 को ही p में हम स्टोर कर दिए। ठीक है, तो अब अगर हम p का वैल्यू चेक करेंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको फिर से करके देखते हैं, p इक्वल्स टू 5 लिखे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p डबल स्टार इज इक्वल्स टू 3 को p इज इक्वल्स टू p डबल स्टार 3। ठीक है, अभी भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे, दोनों कंडीशन में हमारे पास रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, अब हम जैसे कि d इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करते हैं कि एक वैल्यू लेते हैं d इज इक्वल्स टू 10 और हम और d को हम क्या करते हैं, फ्लोर डिवीजन करते हैं। d फ्लोर डिवीजन इज इक्वल्स टू 3 करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या 3.33 आता है, तो यहाँ पे 3 आएगा d में। अब अगर हम d का वैल्यू चेक करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। तो इतना असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो अब हम आगे की वीडियो, इस वीडियो में इतना ही, हम आगे की वीडियो अब आगे लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।